हरे कृष्णा। गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव की महिमा वाला ही स्थान राम घाट। ये दशरथ के बेटे राम की बात नहीं है। यहाँ राम मीन्स, राम का मतलब है बलराम। राम जी, बलराम जी का घाट। इसको ऐंचा दाऊ जी भी कहते हैं। और यहाँ लोकल नाम शायद ओवा करके है। दाऊ जी का मंदिर है यहाँ, क्योंकि लीला ही दाऊ जी की है। ये स्थान विहार वन के एकदम पास में है, शेरगढ़ के साथ में है। प्रेम में दो पहलू होते हैं, मिलन और विरह। विरह प्रेम को ही पुष्ट करता है, स्ट्रांग करता है। हम मंदिर तो आए हैं, पर ठाकुर जी बंद है, हो सकता है भोग लग रहा हो। पुजारी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। भोग का टाइम तो हो गया, 12 बज गए हैं, भोग ही लग रहा होगा। हम कोशिश करते हैं यहाँ से घाट की तरफ चलें। तो मैं बोल रहा था विरह और मिलन। भगवान की दुनिया में जो विरह है, वो संसार की दुनिया की विरह से अलग है। संसार में विरह नहीं होता। संसार में मामला टूट जाता है, छूट जाता है। देखो, यहां मैं एक बात बतलाना चाहता हूं। इस स्थान का जो रज है ना, आम भाषा में तो मिट्टी कहते हैं, बड़ी बारीक है, बड़ी बड़ी। अगर पैर मारो ना तो उछल के मुंह पे आती है। अब थोड़ी सी मोटी हो गई है ये रज, लेकिन जब हम गुरुदेव के साथ आते थे ना, आज से 12-13 साल, 15 साल पहले, बहुत ही बारीक रज। गुरुदेव चलते थे, हम पीछे पीछे चलते थे, उनकी रज हमारे ऊपर आ जाए, इस इरादे से। एक बार गुरुदेव ने कहा मेरे पैर नहीं छूने, तो मैं, गुरुदेव चले थे, उनके चरण चिन्ह बन गए थे, उस पर लेट गया। गुरुदेव को लगा कि मैं पैर छूने जा रहा हूं, उन्होंने कस के पीठ पे एक लात मार दी। वो लात का आशीर्वाद आज भी याद आता है। देखो, हम जहां चल रहे हैं, इस पे धूल उड़ रही है, ऊपर उठ रही है। दिखाओ भाई, धूल उड़ रही है और ऊपर उठ रही है। बड़ी बारीक, बड़ी महीन धूल है ये देखो। राम घाट की ये महिमा है। कृष्ण चले गए मथुरा, मथुरा से द्वारका बलराम जी भी चले गए। ये भी विरह है। कुछ लोग सोचते हैं वापस नहीं आएगी कभी,
बस यहाँ मैं बीच में बता देना चाहता हूँ, वो वापस आए और सब गोप गोपियों को अप्रकट धाम में ले गए। ये बिल्कुल नहीं समझना कि वापस नहीं आए। चले जाने का मतलब होता है विरह को और बढ़ाना, और ताप और तड़प को बढ़ाना। फिर जब मिलन होता है ना तो बहुत बहुत आनंद आता है। इसे प्रवास वाला विरह कहते हैं, दूर प्रवास। तो कृष्ण मथुरा गए, वहां से द्वारका गए। बलराम जी भी मथुरा से उन्होंने उद्धव जी को भेजा था गोप गोपियों को, अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए। सांत्वना मिली नहीं, बल्कि और बढ़ गई, विरह अग्नि बढ़ गई। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण आएंगे, वो इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे। बलराम जी कृष्ण को कहते हैं द्वारका में कई साल बीत गए, तुम्हें ब्रजवासियों की तड़प याद नहीं आती? कृष्ण मायूस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, क्या कहें। ये देखो जी, ये खादर आ गया, इसे खादर भी कहा जाता है। यहाँ यमुना जी यहाँ तक आ जाती हैं, रेत ही रेत है ये, और यहाँ पे खेती हो रही है। हम रेत पे अब चलने जा रहे हैं। यहाँ तक तो माटी थी, जिसे हम रज कहते हैं, धूल सिर पे उड़ के आने वाली। अब रेत पे घाट है ना, पहले तो यही था। घाट की महिमा समझाना है मुझको, सुनानी है आपको। बलराम ने कहा चलो, कृष्ण ने कहा दाऊ भैया इस बार तुम चले जाओ, मैं फिर चलूंगा। तुम उनको जरा सांत्वना दे के आओ, शांत करो, उनके विरह को थोड़ा सा शांत करो। कृष्ण उनके विरह को शांत करने के लिए दाऊ जी को भेज रहे हैं। दाऊ जी कहते हैं भैया वो तुम्हारे बिना संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ आऊंगा मैं, बस लगभग सब काम हो गए हैं, एक थोड़ा सा रह गया है, फिर चलेंगे। अगर मैं वहां से जाऊं और फिर वापस आ जाऊं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जाकर आने का मतलब पता है क्या है? जैसे एक आग पे पड़ा हुआ लोहे का तवा, तप्त, और उसपे आप 4 बूंदे पानी की छिटक दो, उसका क्या हाल होगा? पानी की बूंदे छिटकते ही वो छन करके पानी की बूंदे आपके मुंह पे ही गिर जाएंगी। तवा ठंडा होगा, तवा तो और तप्त हो जाएगा। ऐसे ही उनका विरह मेरा अल्पकालीन यात्रा से ठीक नहीं होने वाला। वो और अशांत हो जाएंगी, वो और तड़पने लग जाएंगी। इसलिए तुम जाओ। बलराम जी को भेजा। बलराम जी आए, माता पिता को मिले, उन्हें कुछ संतोष हुआ। अब जब गोपियों को मिले, बलदाऊ जी तो मिल गए, कृष्ण नहीं मिले, पर कृष्ण का संदेश मिला। उनका विरह शांत तो नहीं हुआ। बलराम जी उनका विरह शांत करने के लिए उन्हें इसी स्थान पे ले आए। ये जो ब्रज है ना, ये चलने का नाम है। एक जगह ये टिकते नहीं थे, चलते रहते थे। यहीं पास में ही उनका रहने का स्थान था। दाऊ जी ने, बलराम जी ने यहाँ आकर रास किया।
बलराम जी और रास, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि बलराम जी रास करते हैं। बलराम जी भी रास करते हैं। देखो, हम रास को समझते हैं क्लबों का डांस, शराब पी ली और डांस कर लिया, भोग और एंजॉयमेंट वाला डांस। यहां की शराब भी मधु है, मधुपान। वृक्षों ने वारुणी मधु को उनकी वर्षा की और बलराम जी ने उसका पान किया। उससे प्रेम की इंटेंसिटी बढ़ती है। प्रेम किसके लिए? कृष्ण के लिए प्रेम। और संसार में शराब वो अपने दिलो दिमाग को ठंडा कर देती है, आत्मा को और ढक देती है, वो और ज्यादा कष्ट पहुंचाती है, माया में झोंक देती है। वारुणी का पान करके वृक्षों से जो निकली, उन्होंने रास किया। ये रास कृष्ण की उद्दीपना के लिए था। यहां कृष्ण ऐसा करते थे, यहां कृष्ण ऐसा करते थे, उनकी यादों में। ये भोग के हेतु नहीं है, ये नृत्य। भागवत में ऐसा लिखा है कि अपनी गोपियों के साथ नृत्य किया बलदेव जी ने। तो ऐसा लगता है शायद गोपियां कुछ ब्रज में ऐसी भी थी जिनका बलदेव जी के साथ प्रेम था, संबंध था। लेकिन वो दूसरों के साथ भी अगर रास करेंगे, गुरुदेव कहते थे, तो उसमें दोष नहीं है। स्वर्ग में जाओ ना, वहां अप्सराएं होती हैं और स्वर्ग के देवता उन अप्सराओं के साथ विहार करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। जब स्वर्ग में दोष नहीं है तो अप्रकृत धाम में दोष कैसा? हम दोषों से भरे हैं और दोष भरी दुनिया में रहते हैं, इसलिए अप्रकृत जगत, ट्रांसेंडेंटल जगत, उसमें भी दोष ही खोजते हैं। दोष दिमाग का होता है। जहां भोग इच्छा होती है वहां दोष होता है। ब्रज में भले कृष्ण हो या गोपियां, बलदाव जी हो या गोपियां, दोनों में भोग की इच्छा नहीं है। कृष्ण प्रेम के विषय हैं और बलराम जी कृष्ण के ही अवतार हैं। या अवतार भी नहीं कहे तो एक्सपेंशन है। बलराम जी कृष्ण के एक्सपेंशन हैं, उनके विस्तार हैं। वो भी विषय तत्व हैं। विषय तत्व और गोपियां और भक्त आश्रय तत्व है। विषय तत्व आश्रय तत्व का प्रेम स्वीकार कर सकता है। ये प्रेम का आदान प्रदान है, इसमें दोष नहीं है कहीं भी। इसलिए गोपियों को प्यास लगी बहुत जोर से और यमुना जी बह के जा रही थी और दूर से जा रही थी। बलराम जी ने बोला, यमुना तुम इधर आ जाओ। अब यमुना जी ये कहना ना माने, और किसका कहना ना माने? बलराम जी का कहना ना माने। बलराम जी ने जब बुलाया और यमुना जी नहीं आई तो उन्होंने अपना हल पकड़ा और यमुना जी को ऐसे हल मार के यूं खींच लिया और वो लूप बन गया। यमुना जी यूं आ गई, सीधी जाने की बजाय यूं गोल घूम के आ गई। इसलिए इस जगह का नाम ऐचा पड़ गया। ऐचा, और दाऊ जी ने खींचा इसलिए ऐचा दाऊ जी, और उनके ऊपर ये घाट बन गया राम घाट। कुछ लोग कहते हैं यमुना जी तो
कृष्ण की सखी विशाखा जी हैं। विशाखा जी को थोड़ी वो हल से खींच सकते हैं। तो यमुना जी जा रही है ना, उनके दो प्रारूप हैं। एक ही यमुना में दो व्यक्तित्व हैं। एक राधा जी की प्रिय सखी विशाखा, कृष्ण की प्रिय सखी विशाखा, और दूसरा कौन है? दूसरा है वो यमुना जी जो समुंदर को मिलती हैं, वो कालिंदी हैं। तो समुंदर की पत्नी को उन्होंने खींच लिया, विशाखा को नहीं खींचा। तो इस प्रकार बलदाव जी का रास वो अनुचित नहीं है। इस प्रकार ये क्या कहते हैं, उनका खींचना वो भी अनुचित नहीं है। यहीं पास में एक गांव है, उसका नाम है शायद उझानी नाम है उसका नाम, अगर मैं गलती ना खा रहा हूँ। उस जगह कृष्ण ने बंसी बजाई थी। यमुना उस समय वहाँ उल्टी बहने लग गई थी, इसलिए उसका नाम उझानी हो गया। ऐसे ही बड़ी बड़ी लीलाएं इन स्थानों पे हुई हैं और उसी के हिसाब से इन स्थानों के नाम हैं। ये सब शेरगढ़ के अंतर्गत आता है और बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं। हम यहाँ से विहारवन जाएंगे। वो भी एक अद्भुत सुंदर दृश्य है, वो आपको दिखाएंगे। वहाँ बछड़े हैं, गायें हैं, बहुत अच्छी गौशाला है। हरे कृष्णा।